ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने आंदोलन के दो मुख्य विषय हैं। एक आत्म परिवर्तन और दूसरा है व्यवस्था परिवर्तन। यदि बात यह की जाए कि ये कितने कठिन है, तो मैं कहूंगा इससे और ज्यादा कठिन, दुस्तर, इससे ज्यादा कोई बड़ा कार्य कुछ भी नहीं है। आत्म परिवर्तन का अर्थ है अपने जीवन का समग्र रूपांतरण। आत्म परिवर्तन का अर्थ है समस्त पराधीनताओं से मुक्त होकर के 24 घंटे उच्च चेतना से युक्त होकर के जीना। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, सबसे बड़ा कार्य क्या है जीवन का? मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमारा अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट अचीवमेंट एंड हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वैयक्तिक स्तर पर कह रहा हूं, सबसे बड़ी चुनौती और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अपने दिमाग पर दबाव डालिए। ये उपलब्धि है जीवन की पराधीनता। तो मैंने इस बात को कई बार कहा है, आप उत्तर देते रहिए। एक ने कहा स्वभाव में परिवर्तन, अविद्या को दूर करना, आत्म परिवर्तन, उच्च चेतना में जीना। तो आसपास ही उत्तर घूम रहे हैं और मैंने जो कहा वही कमोबेश आपकी तरफ से भी आया कि सबसे बड़ी चुनौती और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने स्वभाव को बदल पाएं। स्वभाव में परिवर्तन, यह स्वभाव इतना गहरा होता है हमारे भीतर। हमारे उठने का स्वभाव, हमारे जागने का स्वभाव, हमारे सोने का स्वभाव, हमारे बैठने का स्वभाव, हमारे सोचने का स्वभाव, एक हमारी प्रकृति तैयार हो जाती है। खाने पीने के स्वभाव, ये कह देना बहुत आसान है कि हम बदल देंगे खुद को, लेकिन आप जब बदलने जाते हैं, आपके बोलने का स्वभाव आप नहीं बदल पाते हैं। जिनकी तेज बात करने की आदत है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, बोले क्या करूं, जन आदत ही ऐसी हो गई है। यहां सब हथियार डाल देते हैं। पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात में रिएक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं स्वभाव, प्रतिक्रिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग होंगे जो रिएक्ट नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? झूठ मत बोलना। और वो रिएक्शन, वो सही है गलत है, वो एक दूसरा विषय होगा, लेकिन वो जो है रिएक्शन भी तो ज्ञानपूर्वक होना चाहिए ना। होश में रह करके तो हम प्रतिक्रिया नहीं करते ना, हम तो एकदम मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति पहुंच जाती है। ये इसको बोलते हैं परिवर्तन, कि स्वभाव में परिवर्तन। ये बहुत बड़ी हमारी जीवन की, यदि हम बदल पाए अपना स्वभाव, वाणी के स्तर पर, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, ये तो मुझे लगता है फिर तो आपका जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कहा सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वभाव में परिवर्तन। आप एक बार सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है और अगले क्षण फिर दूसरा विचार आ जाता है। आपको आपका विचार खींचता है पीछे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका विचार फिर पीछे खींच के ले आता है, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप वहीं वहीं कदम ताल करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। तो ये जैसे मैंने कई बार उस बात को अलग अलग शब्दों में कहा है, मनस्थिति को बदलना, परिस्थिति को बदलना। दो
तरह का लक्ष्य होगा। मनोस्थिति को बदलना ये बहुत बड़ा काम है। परिस्थिति तो बदल जाएगी, आत्म परिवर्तन करना ही बड़ी बात है, फिर तो व्यवस्था परिवर्तन तो हो जाएगा। एक बात है, आत्म परिवर्तन में, मनोस्थिति को बदलने में, आत्मनिर्माण में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। व्यवस्था परिवर्तन का काम ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, हम उसको राजनीतिक स्तर पर ही देखें, और राजनीति फिर सबको चलाती है। देखो, शिक्षा व्यवस्था को बदलना, चिकित्सा व्यवस्था को बदलना, अर्थव्यवस्था को बदलना, कृषि व्यवस्था को बदलना, पूरे सामाजिक ताने बाने में दिव्यता लाना, जो है सामाजिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन के पीछे है। पूरी विश्व की व्यवस्था में हमेशा, जो अपने से वैयक्तिक विषयों से जुड़े हुए प्रश्नों को छोड़ दीजिए, तो उसमें राजनीति सबसे ऊपर रहती है। तो इसको बदलने के लिए ये तो बहुत बड़ा काम है। राजनीति, करीब भारत की राजनीति की हम बात करें तो इसमें करीब 2 करोड़ लोग हैं। तो सरकार इनमें से ज्यादातर लोगों का अपने हित के लिए प्रयोग करती है। ये जो है जन कल्याण योजनाओं के नाम पर जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, ये तो जो है सरकार का 90% पैसा किनके पास जाता है? 80 से 90% जन कल्याण योजनाओं का पैसा चला जाता है। उसमें कौन शामिल होते हैं? 2 तरह के। एक, पॉलिटिकल वर्कर्स। क्यों दौड़ते हैं भाई साहब? उसमें मिलता क्या उनको? यदि ईमानदारी से उनको काम करना तो अपने घर में काम कर लेंगे, अपने खेत में काम कर लेंगे, अपने बिजनेस करेंगे। क्यों जा रहे हैं वहां? तो 99%, 1% की बात नहीं कर रहा हूं, तो पॉलिटिकल वर्कर्स, और फिर जो भी जो है उस प्रक्रिया में कुछ लोग सम्मिलित हो जाते हैं। अच्छे लोग हैं वहां, कहीं 1%, कहीं 10% अच्छे लोग हैं, लेकिन उससे जो पोषित हो रहे लोग हैं। तो हमारे सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती यही है। फिर इस सरकारी तंत्र से जो पोषित होने वाले लोग हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, हम सोचते हैं कि देश ये सरकार चला रही है, इनके पीछे कोई और है, उनके पीछे कोई और है। पूरी दुनिया को, यदि हम भारत की बात करें तो भारत को यदि आज एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी में यदि हम कहें कि 10-11 व्यक्ति हैं, तो पूरी दुनिया की ऐसे बड़ी सरकारों के यदि 100 व्यक्ति हैं, तो उन 100 व्यक्तियों के पीछे भी आपको 100 और कंपनियां मिलेगी। तो आज पूरी दुनिया की व्यवस्था को चला रहे हैं कुछ गिने चुने 100 पूंजीपति लोग। ये जो फोर्ब्स की सूचियां बनती हैं, दूसरी सूचियां बनती हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की सरकारें चलाते हैं, जो पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाते हैं। तो हम जो कह रहे हैं व्यवस्था हमको बदलनी है, इसका मतलब आपको पूरी दुनिया के वो 100 लोग जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, आप उनको चुनौती दे रहे हैं। तो क्या आप लोग उनको चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अब आपने बहुत जोर से कह दिया हां आप तैयार हैं, और ये उत्साह होना ही चाहिए, और हमें बदलना भी है। हमें बदलना है और हम बदलेंगे, चाहे इसके लिए 5 साल लगे, चाहे 50 साल लगे। हमें ये 5 साल में होने वाला काम नहीं है, लेकिन 5 साल में भी बहुत कुछ होना है, लेकिन इसके लिए हमें 50 साल लगेंगे। मैं तो 50 साल इसके लिए जीने के लिए और इसके लिए संघर्ष करने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए तैयार हूं। तो आप भी तैयार हैं? बोले बाबा जी कुछ कह रहे हैं, तो बाबा जी तैयार तो हूं, और क्या करना है? सांप काट खाओगे तो भी मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा तो भी पटाखा फूट जाएगा, रोड में एक्सीडेंट हो गया तो भी मर जाओगे। मैं तो ऐसे ही सोचता था जब मैं शुरू में घर से बाहर निकला, तो माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मोह तो मुझे पता नहीं था क्या होता है, अब मुझे वात्सल्य तो हो गया है। मोह बचपन में होता है, तो मुझे बचपन में मोह नहीं था, अब इतना वात्सल्य होता है कि सब मुझे अपने छोटे बच्चों जैसे लगते हैं, जो बराबर के हों भाई बहन जैसे लगते हैं, बड़े पिता तुल्य लगते हैं। अब वात्सल्य बहुत ऐसा, वो करुणा फैल गई, वो मुझे बैठने नहीं देती है। लेकिन बचपन में मोह क्या होता ही नहीं पता था। लेकिन कभी कभी ऐसा माँ की बात याद आती थी। माँ कहती थी मेरा बेटा बड़ा होगा तब हमें सुख देगा। तो मैं गुरुकुल में आके सोचता था, माँ सोचती थी बड़ा होगा बेटा, कोई बड़ी नौकरी करेगा या कोई
लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी बनेगा। गांव में पहले तो पटवारी की नौकरी बहुत बड़ी होती थी, तो हमारा बेटा कोई पटवारी बनेगा या कोई डीसी बनेगा, एसपी बनेगा, पता नहीं क्या सोचती होगी कि हमारा बेटा बड़ा बनेगा, हमको सुख देगा। मुझे भी नहीं पता था मेरा भगवान मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, तो उस समय मैं ऐसा सोचता था कि माँ ऐसा सोचती होगी, तो माँ से मुझे बचपन से बहुत प्यार भी था। तो मैं ऐसा सोचता था, अरे मैं खेत, हम तो किसान के घर में पैदा हुए, तो खेत में काम कर रहा होता और वहां सांप काट लिया होता तो मैं क्या करती। तो जो इस बड़े काम को करना चाहते हैं उनको एक बार अपने मरना पड़ता है, और जो मरने से ना डरे, हमारे गुरुजी कहते थे, वो जी चाहे सो कर सकता है। जो कुछ पाना चाहता वो कुछ भी नहीं पा सकता, जो कुछ भी नहीं पाना चाहता वो सब कुछ पा सकता है। जो कुछ करना चाहता है वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। और बस जो ये छोटी छोटी चीजों में जो उलझ के रह गया, अब बड़ी बात आपके सामने है कि एक तरफ पूरी दुनिया की ये पूंजीवादी शक्ति, यानी जिनको हम एमएनसीज कहते हैं, वो खड़ी है। एक तरफ वो राजसत्ता जिसकी, जो बहुत क्रूर है, और पावर ऑलवेज करप्ट, जो बहुत भ्रष्ट है, और उसका तंत्र है बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा मान लो कि ये जो है एक जो नेता है वो अकेला खड़ा है, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ी पावर खड़ी है और उससे हमें लड़ना है।